फ्रेंड्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हनुमान बाबा जी आप लोगों को क्या मैसेज देने वाले हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को सच्चे दिल से हनुमान बाबा जी को याद करना है और आपकी जो भी विश है आप यूनिवर्स से मांगिए। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं इसी रीडिंग के थ्रू आपको आपके क्वेश्चनों का आंसर मिलने वाला है। तो मैंने अपने पानी को थोड़ा सा क्लींस कर लिया है और अब मैं थोड़ा सा नेगेटिविटी हटाने के लिए और अपनी कैंडल भी जला लेती हूँ। मैं सबसे पहले मैं नेगेटिविटी हटाने के लिए थोड़ा सा अपनी क्लींजिंग कर लेती हूँ, जिससे कि क्योंकि होता है ना कि जब भी हम कैंडल जलाते हैं तो नेगेटिविटी भी आती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये क्लींजिंग कर लेती हूँ जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी ना आए, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे नेगेटिविटी भी होती है। तो पानी को हमने क्लींस कर लिया है, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और बहुत ध्यान से रीडिंग को सुनिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हनुमान बाबा जी आप सब लोगों को क्या मैसेज देने वाले हैं। मैंने अपनी कैंडल भी जला ली है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग प्रिपेयर हो जाइए और आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी जो भी यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि कलेक्टिव रीडिंग है तो मेरे लिए कैसे होगी, यहाँ पे हर चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आप भी प्रिपेयर हो जाइए रीडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम बोलते हैं जय श्री राम और जय बजरंग बली, और आज उन्हीं के नाम का आज हमें मैसेज मिलने वाला है। तो क्या मैसेज देने वाले हैं हनुमान बाबा जी। आपको ये भी पता है कि हनुमान बाबा जी हमारे ही बीच में रहते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली में सब तो चले गए हैं पर हनुमान बाबा जी अभी भी इस दुनिया में हमारे बीच उपस्थित हैं। तो आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं आप ही के बीच में उपस्थित होते हुए। तो देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं हनुमान बाबा जी। थोड़ा बाहर की वॉइस होगी, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो देखते हैं क्या मैसेज देने वाले हैं हनुमान बाबा जी आपको। फ्रेंड्स, यहाँ पे है 4 नंबर, जिनका भी 4 नंबर है और 9 नंबर है, ठीक है। आप लोगों के सामने यह तो कुछ सोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है। सोर्सेज बोले तो कुछ या तो अर्निंग के सोर्सेज आ रहे हैं, या अपने जीवन में कुछ काम करना चाहते हो या किसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हो सकता है कनेक्शन में भी कुछ ऐसे लोगों से, आपके एक से ज़्यादा लोगों से आपका कनेक्शन बने। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है सोर्सेज आ रहे हैं आपके लिए, जिनका भी 4 नंबर है और 9 नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं हनुमान बाबा जी आपको। फ्रेंड्स, यहाँ पे है 3 नंबर वालों के लिए मैसेज। 3 नंबर वालों के लिए मैसेज ये है, और जिनका भी वी अल्फ़ाबेट है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप लोगों का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। और आपका जो हार्ट चक्रा हील हो रहा है तो उस समय आपको हार्ट में थोड़ा सा पेन फील हो रहा होगा, और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी थोड़ा सा इनर चाइल्ड को हील करो। मतलब जो चीज़ें आपकी बचपन में जिन चीज़ों को आप इंजॉय किया करते थे, ठीक है, वो खेल हो सकता है, आपकी शरारतें हो सकती हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों का थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा है कि आप थोड़ा सा इनर चाइल्ड अपने अंदर हीलिंग करते रहते हो पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, टेंशन आप पर हावी रहती है। तो आपको बोला जा रहा है जो चीज़ें आप बचपन में करते थे वो चीज़ें आप अभी भी कंटिन्यू करो, क्योंकि हनुमान बाबा जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके लिए एनर्जी भेजी जा रही है जिससे कि आपका हार्ट चक्रा हील हो सके, क्योंकि हार्ट चक्रा ही मेन होता है। अगर आपका मन खुश नहीं है तो आपका कहीं पे भी किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, ठीक है। तो और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे, जिनका भी ओ अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, उन लोगों के ऊपर नेगेटिव अटैक हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सावधान रहिएगा कि थोड़ा सा लोगों से इंट्रैक्शन कम कीजिए, अपने आप पर ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है ना। नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल, पर यह है अपने आप को प्रोटेक्शन देनी है। हो सके तो आप हनुमान बाबा जी को याद करिएगा, आपकी नेगेटिविटी हट जाएगी। हनुमान बाबा जी कह रहे मैं तुम्हारे साथियों पर थोड़ा सा नेगेटिविटी अटैक कर रही है आपके ऊपर, तो आप सावधान रहिएगा, ठीक है। और क्या मैसेजेस हैं, जिन भी का भी 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, 3 अल्फ़ाबेट्स वालों के लिए मैसेज ये है कि किसी के ना लीवर में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या। जिनका भी 3 नंबर है उनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है,
या फिर डी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 3 या डी अल्फ़ाबेट्स कि कुछ लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स है। तो वो ये कह रहे हैं थोड़ा सा अपने खान पान में ध्यान रखिए, ठीक है। यूरिन करने में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, खाने के डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने खाने पीने का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर्स तो नहीं दिखाई दे रहे, ए अल्फ़ाबेट्स है यहाँ पे। जो ए अल्फ़ाबेट्स के लोग हैं ना, ए या फिर 12, हाँ ए या जिनका 12 नंबर डेट ऑफ बर्थ होगी, तो ऐसा लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं, मतलब आपके इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं जो कि या तो आप हाई पोजीशन में हो या आपके इर्द गिर्द के ही लोग हैं जो आप पे नेगेटिव इंटेंशन रखते हैं आपके ऊपर। ये 22 नंबर वालों के लिए भी है, ठीक है। और यहाँ पे 23 नंबर वालों के लिए भी है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके इर्द गिर्द के लोग हैं ना, थोड़ी सी नेगेटिव इंटेंशन आपके लिए रखते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और देखते हैं, अपना भी जैसे ड्रॉप गिर रही है, जैसे कि कुछ बताने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं हनुमान बाबा जी, और बहुत ज़रूरी भी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दिख रहे हैं अल्फ़ाबेट्स नहीं है, यहाँ पे है वी अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, वी अल्फ़ाबेट्स है। और यहाँ पे मुझे जिनका भी वी अल्फ़ाबेट्स है, ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इनको ना कुछ अलग डायरेक्शन में ले जाके कुछ चीज़ें दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो नंबर है 12 भी लग रहा है मेरे को यहाँ पे, 12 नंबर, ठीक है ना। आपको आपके लोगों के लिए मैसेज ये है कि यूनिवर्स ना आपके सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस या कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा है जिससे कि आपको ना कुछ सिखाना चाहते हैं। आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आपके सामने जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या सिखाया जा रहा है आपको, थोड़ा सा उसे समझिए। जब आप उसे समझेंगे तो ना आप चीज़ों को यूनिवर्स की प्लानिंग समझ पाएंगे। अब वो क्या चीज़ें हैं वो आप देखिए कि क्या चीज़ें यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहे हैं और कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। लापरवाही मत कीजिए, जितनी बार आप लापरवाही करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती है, ठीक है। माय गॉड, अपना भी ड्रॉप्स गिर रही है। यहाँ पे आया है आर अल्फ़ाबेट्स वालों के लिए और 8 नंबर वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेजेस ये आए हैं कि आप लोगों का ना अपने ही पर्सन, मतलब जो भी आपका पर्सन है, कनेक्शन है, ठीक है, जो कपल है, ठीक है, उनका ना प्यार बहुत ज़्यादा गहराई में जाने वाला है। मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है ना। क्लोजनेस बढ़ने वाली है, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। और देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। आपको दिख रहे हैं ना मैसेजेस सारे मेरे, मतलब कैंडल ड्रॉप्स दिख रही है ना। यहाँ पे एक आया है 6 नंबर के लिए। 6 नंबर जिनका भी है तो वो प्रोटेक्ट है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्शन दे रखी है। और वो प्रोटेक्शन किस चीज़ के लिए दे रखी है, या तो आप कोई टास्क करते रहते हो या कुछ न्यू न्यू चैलेंजेस आप देखते रहते हो जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्शन दी है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी पर्सन आपको, मतलब जो नेगेटिव इंटेंशन रखते हैं ना, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो यूनिवर्स ने आपको कुछ प्रोटेक्शन दे रखी है। हो सकता है कुछ आपके सामने टास्क ऐसे आने वाले हों या आप कुछ ऐसे काम करने वाले हो जिसके लिए यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्शन दे रखी है। तो यहाँ पे हनुमान बाबा जी कह रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिल रखी है। आप जो भी काम करने की प्लानिंग कर रहे हो उसे आगे करिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। और देखते हैं, यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों को ना गाने का बहुत शौक़ है, सिंगिंग का, डांस करने का बहुत ज़्यादा मतलब शौक़ है, और वो उसमें ना बहुत अपने आप को रिलैक्स फील करता है। तो आप लोगों को बोले जा रहे हैं जिनको भी डांस करने का, गाने का, ठीक है, मस्ती मारने का शौक़ है, तो आप पूरी लाइफ मतलब पूरा इंजॉय कीजिए, क्योंकि वहाँ पे ना आपका बिल्कुल माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है।
अल्फ़ाबेट्स कुछ नहीं है यहाँ पे, काफ़ी लोगों की एक कॉमन मैसेज है, सभी लोगों के लिए है, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने बताई है वो सभी लोगों में होती है। और आप लोगों को जिनका भी गाने का और डांस करने का और मस्ती मारने का मन करता है, क्योंकि उससे ना आपकी जो माइंड की जो भी टेंशन्स होती हैं वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाती हैं और आप बिल्कुल अलग ही मतलब आप ना बिल्कुल फ़न मूड में चले जाते हो। आपकी लाइफ में जो भी टेंशन चल रही होती है ना, बिल्कुल रिलैक्स आप हो जाते हो। तो हनुमान बाबा जी कह रहे हैं आप उस चीज़ को एंजॉय किया कीजिए। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगी, पर आप उस पल को क्यों बेकार कर दो जब आप अपने आप को खुश रख सकते हो। थोड़ी देर के लिए अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए, क्या पता उससे आपको बहुत अच्छा सा रिलैक्स फील हो। ठीक है, ये मैसेज आपके लिए था। यहाँ पे से कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि कुछ लोगों को ना अपनी कुछ ड्यूटीज़ निभानी है। ठीक है ना, आप लोगों को कुछ ड्यूटीज़ निभानी हैं। और यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स तो कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, 11 नंबर दिखाई दे रहा है मेरे को। हाँ, 11 नंबर या एच अल्फ़ाबेट्स। हाँ, आप लोगों की ना कुछ ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो आपको कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि यूनिवर्स आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और हो सकता है कि आजकल कुछ आपको ड्रीम भी आ रहे हो, कुछ चीज़ें आप अपने जीवन में कुछ अलग देख रहे हो, और ऐसा आपको इसीलिए दिलाया जा रहा है कि क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस रोज़मर्रा की चीज़ों में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हो और आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपकी ड्यूटीज़, अपनी या तो फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हो या फिर अपनी जॉब पे, बिजनेस पे या अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा फोकस करे हुए हो, पर जो मेन आपका काम है उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यूनिवर्स आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे कि आप जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपके अदर काम हैं, वो आपको पता चल सके। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक मैसेज ये आ रहा है, कुछ लोग अपने जीवन में थोड़े से अलग अलग अनुभव देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और अलग अलग अनुभव आप महसूस कर रहे हैं, पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये अलग अलग अनुभव किस चीज़ के हैं, ये क्या समझाना चाह रहे हैं मेरे को यूनिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स वाई दिखाई दे रहा है मेरे को, वाई अल्फ़ाबेट्स है, और वाई अल्फ़ाबेट्स है जिनको अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहे होंगे, और ये जो एक्सपीरियंस हैं आप समझ नहीं पा रहे हो। तो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं कि ये सब क्या चीज़ें चल रही हैं मेरे जीवन में। तो आप थोड़ा सा ना रिलैक्स होकर आंखें बंद कीजिए और यूनिवर्स से पूछिए, जिनको भी आप मानते हैं ना उनसे क्वेश्चन कीजिए कि ये सब चीज़ें मुझे क्यों दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये हनुमान बाबा जी आपको कह रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं। तो क्यों चल रही हैं, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको हनुमान बाबा जी से पूछना है। ठीक है, या जिनको भी आप मानते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हनुमान बाबा जी से आप कोई अलग अदर रिलीजियस के हो, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो किसी से भी आप पूछ सकते हो कि ये जो भी चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं या बताई जा रही हैं, इसका क्या मकसद है। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज है, और देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ लोग ना अपने आप को कैद करके बैठे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल कैद कर रखा है, ना बाहर लोगों से इंटरेक्शन करना है, ना लोगों से कम्युनिकेट करना है, अपने आप को जैसे कि मतलब दुखी अवस्था में है और बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, पी अल्फ़ाबेट्स का दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुख तो है आपके जीवन में और आप बोल नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हो और आप कह नहीं पा रहे हो। ये पी हो गया ना, आपका पी अल्फ़ाबेट्स का है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, आप लोगों से शेयर कीजिए। आप अंदर ही अंदर अपने आप को ऐसे दबा के रखोगे ना, तो हो सकता है कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, अगर आप किसी से भी नहीं कह पा रहे हो और आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, तो जिनका 3 नंबर है ये उनके लिए भी है।
ठीक है। तो आप लोगों को ओम का जाप कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए मैसेज है, आप लोग ओम का जाप कीजिए। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो अंदर ही अंदर, तो आप ओम का जाप कीजिए और अपनी बातें अपने यूनिवर्स को बताइए, जिनको भी आप मानते हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, उन्हें बोलिए अपनी प्रॉब्लम। और दूसरा, ओम का जाप कीजिए, ओम का ध्यान कीजिए, यानी कि मुँह से जोर जोर से बोलना, अंदर ही अंदर आप बोल सकते हो, ठीक है। आपको अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेंशन्स हैं, उनसे आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। और देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग को थोड़ा ना पूरा सुनिएगा, बीच में से स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी। यहाँ पे है 2 नंबर वालों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे 2 नंबर वालों के लिए मैसेजेस ये हैं, कोई पर्सन के साथ आप कनेक्शन में बंधने जा रहे हो, किसी के साथ कनेक्शन आपका होने वाला है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है शादी वाला रिलेशन ही हो, ठीक है। ये कनेक्शन ऐसा है जिसमें आप अपने आप को पूरा कंप्लीट फील करोगे। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, जहाँ पे आप अपने आप को ऐसा फील करोगे कि ये जो पर्सन मुझे मिला है या ये जो भी पर्सनैलिटी मुझे मिली है, इसके साथ मैं अपने आप को कंप्लीट फील करता हूँ, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम नहीं, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। मतलब एक कहते हैं ना, कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आता है जिसके आने से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश फील करते हो और आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर वो चीज़ है जो कि मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, पर इस पर्सन के साथ मुझे वो चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर आपने, और ये 4 नंबर वालों के लिए भी है, ठीक है। तो आप लोगों के जीवन में कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसके साथ अपने आप को आप कंप्लीट फील करोगे, ठीक है। और भी आप यहाँ पे मैसेजेस मिलते रहेंगे, पर आप थोड़ा सा रीडिंग को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे आ रहा है कि कुछ लोगों को ना फ़न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को ना ये मेरे अल्फ़ाबेट्स तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे मुझे डी या ओ अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहा है और ई अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वी। आप लोगों को बोला जा रहा है आप थोड़ा ना फ़न किया करो, आप बहुत टेंशन में रहते हो, ठीक है ना। आप थोड़ा सा ना मस्ती मारा करो, ठीक है। और हो सके तो बच्चों के साथ खेल करा करो, अपने पर्सन को प्यार दिया कीजिए, ठीक है। क्योंकि ना आप अपने जीवन में ना ये चीज़ों को बहुत मिस करते हो, ठीक है। और ज़्यादा ही अपने आप को अकेला महसूस करते हो तो अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड किया कीजिए और मस्ती तो ज़रूर मारा कीजिए आप, ठीक है। फ़न बहुत किया कीजिए, क्योंकि आप अपने जीवन में जो डिप्रेशन है, टेंशन्स हैं, और आपके जीवन में जब प्यार आता है ना, तो आपके जीवन में कोई भी टेंशन्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी दिक्कत है, तो आप उनसे रिलैक्स फील करते हो, ठीक है। और आप जब फ़न करते हो, जब मस्ती मारते हो, शैतानियाँ करते हो, जैसे कि वी अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं थोड़े नॉटी टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि तो आपको अपनी थोड़ा सा जो भी आपको मस्ती मारने का मन करता है या थोड़ा सा फ़न करने का मन करता है, तो आप कीजिए। और हो सके तो अपने पार्टनर के साथ भी एक बॉन्डिंग बनाइए। ये आपके लिए मैसेज आया है, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ आप रोमांटिक होइए, ये भी एक मैसेज आया है कि आप थोड़ा सा उनके साथ रहिए, क्योंकि ज़्यादा सीरियस होंगे ना तो सीरियस होके लाइफ जी नहीं जाती है, ठीक है। जितना आप बातों को कॉमेडी लेके करोगे तो लाइफ जीने का मज़ा ही कुछ और होगा। अगर आप लाइफ को टेंशन लेके जियोगे तो बहुत टेंशन है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, टेंशनों की कमी नहीं है। और हर रोज़ को आप एक फ़न मूड में जियोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा दिन कहाँ चला गया, ठीक है। अगर आप जॉब भी करते हैं तो आप एक काम को काम लेके चलोगे, अरे मेरे को काम करना है, तो आपको पूरा दिन आपको कटेगा नहीं। आप उसी काम को अगर पूरे इंजॉय के साथ फ़न के तरह से मस्ती मार के करोगे, मतलब काम सीरियस ही करना है पर थोड़ा सा अपने आप को हंसी मजाक करके करोगे, तो आपका काम करने का मज़ा भी बढ़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा काम कब ख़त्म हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको थोड़ा सा करना है। यहाँ पे मुझे कुछ मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि कुछ लोगों को ना फ़ोन में कुछ ऐसे फ़ोन में या
किसी यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट में ऐसे कुछ मैसेज किसी ने सुना है जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात किसी के मुंह से सुनी है, जिसके वजह से कुछ लोगों का ना मूड बड़ा अपसेट हो गया है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप लोग थोड़ा सा डिप्रेशन में भी आ गए हो। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव बात आपने सुनी है। ठीक है, और थोड़ा सा कहते हैं ना टेंशन, छोटी सी बातें बढ़ते 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 उसकी वजह से थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हुए हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि टेंशन इतनी बड़ी भी नहीं है जिसको आप इतना ज़्यादा सीरियसली लो। तो कोई या तो फ़ोन कॉल आया है या कुछ आया है, तो आप थोड़ा सा लाइट रहो और अपनी प्रॉब्लम आप यूनिवर्स को छोड़ दो। ठीक है, जब आप ये करोगे ना तो हो सकता है जिस बैड कंडीशन में आप जाने वाले थे ना, उस बैड कंडीशन में आप देखते हैं आपको बजरंग बली जी क्या मैसेज देने वाले हैं फ्रेंड्स। एक्चुअली में बीच में थोड़ा सा मुझे वीडियो पॉज करना पड़ गया था। यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे आप लोगों के लिए मैसेज ये आया है कि आप में से ना कुछ लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, ये आया है मैसेज जिनका 7 नंबर है। ठीक है, और आप लोगों का ना क्राउन चक्र भी एक्टिव रहेगा। जिनका भी 7 नंबर है ना, उनका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव रहेगा। ये पी अल्फ़ाबेट्स का भी है। तो आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब बहुत माइंड आपका चलेगा। ठीक है ना, ये जो भी जिम्मेदारी है, ये हो सकता है जॉब में कोई नया प्रोजेक्ट मिले आपको, तो वहाँ पे आपको एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिलेगी ना, उससे ना आपका माइंड बहुत काम करेगा, माइंड बड़ा एक्टिव मोड पे रहेगा। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए। और क्या मैसेज है आपके लिए? और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के साथ बॉन्डिंग होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों को मतलब कहते हैं ना, जैसे कि आप अपनी लाइफ में कुछ नए लोगों से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो और उनके साथ आपको अच्छे कनेक्शन फील होगा, अच्छी बॉन्डिंग महसूस होगी। और ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, या हो सकता है आप कहीं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, या अपने प्रोफेशन में यहाँ पे कुछ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में आपका बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग आपकी बनेगी उनके साथ, और आपकी राय उनकी राय आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मेल खाती होंगी। तो उनसे आप कुछ अपनी पर्सनली बातें भी शेयर करते हुए नज़र आओगे। ठीक है, ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है। और देखते हैं, कैंडल अब ख़त्म होने वाली है और आप लोगों को और भी बहुत लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है, जिसमें कि आप लोग के ना काफ़ी नए लोगों से कनेक्शन बनने वाला है। जो मैंने नंबर बताए थे, जो भी मैंने बताया था, उन लोगों का ना और भी बहुत लोगों के साथ कनेक्शन बनने वाला, मतलब जैसे कि ना कहते हैं ना सोल फैमिली, उन लोगों से भी आपका कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम देखेंगे टैरो कार्ड से कि आपको बजरंग बली जी क्या मैसेज देने वाले हैं। तो देखते हैं बजरंग बली जी आपको क्या मैसेज देने वाले हैं। तो प्लीज़ बजरंग बली जी आप मेरे व्यूअर्स को जो भी संदेश देना चाहते हैं आप दीजिएगा। बजरंग बली जी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बजरंग बली जी आप क्या मैसेज देने वाले हैं? बजरंग बली जी गाइड कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जगत रचिता जी आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? जो मैसेज उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को बोला जा रहा है थोड़ा सा ना आप दान पुण्य करा किया कीजिए। ठीक है ना, दान पुण्य का मतलब ये नहीं है कि आप मनी से लोगों की हेल्प करो, आप कोई भी चीज़ दे सकते हो पर लोगों को दो। ठीक है ना, जब आप लोगों को देते हो, वो प्यार भी दे सकते हो, लोगों को हील भी कर सकते हो, या फिर लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो उस समय उनको ज़रूरत है, वो दे सकते हो। इससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में कहते हैं ना सुख और वैभव की चीज़ें, मतलब ऐश्वर्य चीज़ें आपकी बढ़ेगी, ये आपके लिए बोला जा रहा है। तो आपको और आपके जीवन में मनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी आपको ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे और आपकी लाइफ में मनी की एबंडेंस आएगी। ठीक है, एक बजरंगबली जी का मैसेज है आपके लिए। और क्या मैसेज है आपके लिए? बोला जा रहा है हम कि आप में से कुछ लोगों के
जो एंसेस्टर हैं, मतलब जो पूर्वज हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दो। कहीं ना कहीं आप उन लोगों को नज़रअंदाज करके बैठे हुए हो, और हो सकता है जाने जाने आपने उनसे कुछ बातें कही हों। तो आप जब भी भगवान का ध्यान करते हो, जब भी इस यूनिवर्स को याद करते हो, तो उनका ध्यान करने के बाद अपने पूर्वजों को, अपने पिताजी को, जो जिन लोगों के अब नहीं है इस दुनिया में, मतलब कोई भी जो इस दुनिया में अब नहीं है, उन लोगों को याद कीजिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। एक ये मैसेज है बजरंगबली जी का आप लोगों के लिए। और क्या मैसेज है, देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स है इसमें। ये मैसेज मैंने आपको कैंडल वर्क्स रीडिंग में बताया था। आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, अपने काम को इंजॉयमेंट तरीके से करोगे तो आप उस काम को बहुत नए नए तरीके से करोगे। पर जब आप उस काम को टेंशन लेके करोगे ना, तो आपके लिए टाइम काटना मुश्किल हो जाएगा, आपको ना एक एक दिन भारी लगेगा। आप देख रहे हो जैसे गर्मियाँ आ रही है, गर्मियों में दिन वैसे ही बड़े हो जाते हैं, सर्दियों में तो आपको पता है टाइम कट जाता है, पर गर्मियों में ना ऐसा लगता है कि हे भगवान ये पूरा दिन कैसे कटेगा। और वहीं से ना फिर हमें फ्रस्ट्रेशन होने लग जाते हैं, हम दूसरे को मतलब इरिटेशन सी होने लग जाती है। फिर काम मिल जाए तो फिर और मूड ऑफ हो जाता है, टेंशन्स तो चलती रहती हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको काम को ना इंजॉयमेंट तरीके से करना, चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे घर में काम कर रहे हो, चाहे बाहर काम कर रहे हो, या जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें जो भी आप काम कर रहे हो, तो उसको इंजॉयमेंट तरीके से कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। आप गाना गा गा के भी कर सकते हो, ठीक है, या मस्ती मारते हुए भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा फील होता है उस तरीके से करो, पर काम को एक एंजॉयमेंट तरीके से करो। आपको बहुत ज़्यादा उस काम को करने में मज़ा भी आएगा और काम ख़त्म भी हो जाएगा, पर उस काम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रूप से आपको करना है। और क्या मैसेज है आपके लिए? आपके लिए है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और अपनी लाइफ में वो गुजारने वाले हो आने वाले 10 दिनों में, ठीक है। आने वाले जो 10 दिन 10 महीने हो सकते हैं, जिसमें कि आप लोग एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट इन्जॉय करोगे, ठीक है। और उसमें आप ही नहीं, आपके बच्चे भी करेंगे, और आप और आपके पार्टनर भी करेंगे। तो ये एक ब्यूटीफुल मोमेंट रहेगा आप लोगों के लिए, और उसमें आप ही नहीं, यूनिवर्स भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोग स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को सरेंडर करके चलते हैं। तो अभी उनके जीवन में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, 7 दिनों से उनके जीवन में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, और वो ये देख रहे हैं कि कुछ लोग ना उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कुछ ट्रिगर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हनुमान बाबा जी कह रहे हैं उनको बोलने दो जो वो बोल रहे हैं, पर हाँ जब ज़रूरत पड़े तो उनको जवाब दे देना, पर ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर आप उनकी बातों पे ध्यान दोगे तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? आपके लिए बोला जा रहा है कि हो सकता है आपके जीवन में आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें आपको सडनली देखने मिले जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। थोड़ा सा आपका कहते हैं ना मूड ऑफ होने वाला है, ठीक है, पर आपको मूड ऑफ नहीं करना है। जो भी आपके जीवन में सडनली जो चीज़ें आएंगी वो बहुत बड़े बदलाव की तरफ लेके जाने वाली है आपके लिए, ठीक है ना। अगर बाई चांस कुछ लोगों के साथ कुछ भी कोई इंसिडेंट होता है, कुछ भी एक अच्छी घटना नहीं होती है, तो आप ये मत सोचो कि ये अच्छी घटना नहीं है। आप ये सोचो कि भगवान आपके जीवन में क्या एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में ला रहा है, जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। वो जो बदलाव आप देखोगे ना, उससे ना आपका जो समय है ना वो बदलेगा। जो भी आपके रोज़मर्रा की लाइफ पहले जो चल रही थी ना, उससे बिल्कुल पलट होगी। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, तो इसको एक बैड न्यूज़ ना सुन के सोच के उसे गुड न्यूज़ की तरह लेना है। तो ये चीज़ आपके सामने होगी, तो उसका भी आपको वेलकम करना है और उस बदलाव की तरफ आपको आगे बढ़ना है। और एक हम लास्ट कार्ड देख लेते हैं। आया है 5 ऑफ कप। देखिए फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो रहे हो, और यहाँ पे आपके जो इमोशंस हैं वो किसी के से बहुत बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, पर आपको ये नहीं पता कि आप जो चीज़ दूसरों में ढूंढे तो वो तो आपके खुद के अंदर है, ठीक है। आप ये देख रहे हो इनके पास एक कप है, एक बर्तन है जिसमें बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें रखी हुई हैं। ये उन चीज़ों को तो देख रहे हैं जो जिन्होंने इनको दुख दिए हैं। अब ये उनको नहीं देख रहे हैं कि जो इनके पास ऑलरेडी है। आपके पास अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसे सुख है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपके जीवन में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, उसे देखो।
जो चला गया है, जो लोग चले गए हैं, उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि वो पास्ट बन के रह गए। जो लोग आपको जीवन में और नहीं रहना चाहते थे वो चले गए हैं, और जो आपके जीवन में ऑलरेडी आप दुख में हो, परेशानी में हो, टेंशन में हो, वो आपके जीवन में अभी भी हैं, तो उनको आप इम्पोर्टेंस दो। वो आपको बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, आप उनको अटेंशन दो, क्योंकि वो आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं, तो आप उनको अपना सहारा दो, ठीक है। और जो लोग आपको छोड़ रहे हैं आप उन पर ध्यान मत दो, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बने ही नहीं थे, वो एक अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए थे। और जो सिर्फ निस्वार्थ होकर आपसे प्यार कर रहे हैं, या आपकी इम्पोर्टेंस जान रहे हैं, या आपकी वैल्यू जानते हैं, तो आप उनको इम्पोर्टेंस दो, ना कि जो लोग एक मकसद से जुड़े थे, ठीक है। वो मकसद ही था जो जिसलिए वो जुड़े हुए थे, आपने इतनी उम्मीदें रखी थी उनके साथ, और वो लोग सिर्फ अपने ही स्वार्थ की वजह से आपके साथ एक कनेक्शन में थे, या जुड़े हुए थे, या अपना ही मतलब के लिए रुके हुए थे। तो आप उनके लिए अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आपको उनको टाइम देना है जो कि आपको अपने जीवन में एक इम्पोर्टेंस के तौर पे देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पायल, कोई नहीं था यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग थी, कैंडल वैक्स रीडिंग थी, और टैरो रीडिंग भी थी। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर रिएक्ट कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी है कैंडल वैक्स रीडिंग के और टैरो रीडिंग के मैसेज, तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये कौन सी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और जो भी नए व्यूअर्स है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। लव यू फ्रेंड्स। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।